तागड़ों को जय सिया राम। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे रामा, सुर नर मुन सब होय सुखारे सिया रामा। भरत प्रेम ते समय जस, तस कह सकै न शेष। कबहि अगम जिम बम्ब सुखो, आ मम मलिन जनेऊ। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि के लिए तो वो वैसा ही अगम है जैसे अहंता और ममता से मलिन मत्स्यों के लिए ब्रह्मानंद। सकल स्नेह शिथिल रघुवर के, गए कोस दुय दिन कर ढर के। जल थल देख बसे निस बीते, कीन पवन रघुनाथ बिरीते। कीन गवन रघुनाथ प्रीते, जहाँ राम रजनियो शेषा। जागे असी सपन यस देखा, सहित समाज भरत जनु आए। नाथ वियोग ताप तन ताए। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही आगे रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिसे वे श्री रामचंद्र जी को सुनाने लगी। मानो समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। सकल मलिन मन दीन दुखारी, अदेख सासु आने अनुहारी। सुन सिय सपन भरे जल लोचन, भये सोच बच सोच विमोचन। सभी लोग मन में उदास दीन और दुखी हैं। सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया और सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं लीला से सोच के बस हो गए। लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुना है कोई। अस कहे बंधु समेत नहाए, अपूज पुरारी साधु सन्माने। और बोले लक्ष्मण, ये स्वप्न अच्छा नहीं है। कोई भीषण कुछ समाचार, बहुत ही बुरी खबर सुनवाएगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। देवी पूज पद कमल तुम्हारे रामा, सुर नर मुन सब होय सुखारे सिया रामा। सन्मान सुर मुन बंद बैठे, उत्तर दिश देखत भये। नभ भूर खग मग भूर भागे, विकल प्रभु आसम गए। तुलसी उठे अवलोक कारण, काह चित सच कित रहे। सब समाचार की रात को लह आए, ते अवसर कहे। देवताओं का सम्मान पूजन और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है। बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम को आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का ये देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्ययुक्त हो गए। उसी समय कोल भीलों ने आकर सब समाचार कहे। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे रामा, सुर नर मुनि सब होय सुखारे सिया रामा। सुनत सुमंगल बैन मन, प्रमोद तन पुलक भर। शरद सरोह नैन, तुलसी भरे स्नेह जल। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेमांसुओं से भर गए। बहुर सोच बस भेसिय रय बनु, कारण कवन भरत आगमनु। एक आयस कहा बहुरी, सेन संग चतुरंग नथोरी।
सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के बस हो गए कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगी सेना भी है। सो सुनि राम ही भायत सोचू, इत पितु बच इत बंधु सकोचू। भरत सुभाव समुझ मन माही, प्रभु चित हित थित पावत नाही। ये सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन और उधर भाई भरत जी का संकोच। भरत के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते हैं। समाधान तब भाये जाने, भरत कहे महु साधु सयाने। लखन लख्यो प्रभु हृदय खभारू, कहत समय समनीत विचारू। तब ये जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं तथा मेरे कहने में आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री राम जी के हृदय में चिंता है, तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे। बिन पूछे कछु कहूँ गोसाई, सेवक समय न ढीठ ढिठाई। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपन समुझ कहो अनुगामी। हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय का ठिठाई करने में ढीठ नहीं समझा जाता, अर्थात आप पूछे तब मैं कहूँ ऐसा अवसर नहीं है, इसलिए ये मेरा कहना ठिठाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं, सब जानते ही हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुन सब होय सुखारे। श्री रामा नाथ सुहृदय सुठि सरल चित, शील स्नेह निधान। सब पर प्रीत प्रपीत जी, जानहु आप समान। हे नाथ, आप परम सुहृदय, बिना ही कारण परम हित करने वाले, सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और आपके हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। विषयी जीव पाय प्रभुताई, अमूढ़ मोह बस होय जनाई। भरत नीत रत साधु सुजाना, अप्रभु पद प्रेम सकल जग जाना। परंतु मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोह बस अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीत परायण साधु और चतुर हैं तथा प्रभु आपके चरणों में उनका प्रेम है, इस बात को सारा जगत जानता है। तेहु आज राम पद पाई, चले धर्म मर्याद मिटाई। कुटिल कुबंधु कुअवसरता की, जानि राम बनवास एकाकी। वे भरत जी आज श्री राम जी आपका पद सिंहासन या अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत कुछ समय देखकर और यह जानकर कि राम जी आप वनवास में अकेले असहाय हैं, कर कुमंतु मन साज समाजू। आए करे अटंकत राजू, कोटि प्रकार कलप कुटिलाई। आए दल बटोर दो भाई। अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज्य को निष्ठंत करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों अनेकों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोर कर दोनों भाई आए हैं। जो जिय होत न कपट कुचाली, कहीं सुहात रथ बाज गजाली। भर तहीं दोष दे को जाए, जग बौराय राज पद पाए। यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ घोड़े और हाथियों की कतार ऐसे समय किसे सुहाती है। परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन
कौन दोष दे। राजपद पा जाने पर सारा जगत ही पागल मत वाला हो जाता है। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे रामा, सुर नर मुनि सब होय सुखारे सिया रामा। शशि गुर तिय गामी नघुसु चढ़्यो भूमि सुरजान, लोक वेद ते विमुख भादम न बेन समान। चंद्रमा गुर पत्नी गामी हुआ, राजा नाहुस ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा और राजा बेन के समस्त नीच को तो कोई नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। सहस बाहु सुरनाथ तिशंकु, कहि न राज मद दीन कलंकु। भरत कीन ये उचित उपाऊ, रिपुर निरंचन राखब काऊ। सहस बाहु देवराज इंद्र और तिशंकु आदि किसको राजमद ने कलंक नहीं दिया। भरत ने तो ये उपाय उचित ही किया है, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। एक कीन नहीं भरत भलाई, निदरे राम जान असहाई। समझ पर ही सोच आज विषेखी, समर सरोस राम मुख पेखी। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की, जो राम जी आपको असहाय जानकर उनका निरादर किया, पर आज संग्राम में श्री राम जी आपको क्रोधपूर्वक मुख देकर ये बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी, अर्थात इस निरादर का फल भी वे अच्छी तरह पा जाएंगे। इतना कहत नीत रस भूला, रन रस बिटप पुलक मिस फूला। प्रभु पद बंद शीस रज राखी, अबोले सत्य सहज बल भासी। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीत रस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा, अर्थात नीत की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर रस छा गया। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, अनुचित नाथ न मानब मोरा, अभरत हमहि उपचार न थोरा। कह लग सहे रहे मन मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। हे नाथ, मेरा कहना अनुचित न मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है, हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है। आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए, जब स्वामी हमारे साथ है और धनुष हमारे हाथ में है। देवी पूज पद कमल तुम्हारे रामा, सुर नर मुनि सब होय सुखारे सिया रामा। क्षत्रिय जात रघुकुल जन्मो, राम अनुग जग जान। लातहु मारे चढ़त सिरे, नीच को धूरी समान। क्षत्रिय जात रघुकुल में जन्म और फिर मैं श्री राम जी आपका अनुरागी सेवक हूँ, ये जगत जानता है। फिर भला कैसे सहा जाए। धूल के समान नीच कौन है, परंतु वो भी लात मारने पर सिर ही चढ़ती है। बोलो सियापत रामचंद्र की जय।